हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि यहाँ पर आपको 2022 में जो मॉडल पेपर है वो निकल चुका है और सोशल साइंस का मॉडल पेपर है बच्चों। और यहाँ से आपको लगभग जो है पूरा 99% हम श्योर है बच्चों कि अच्छे खासे प्रश्न जो है बच्चों आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बच्चों 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको 80 में 80 फुल करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ये मेरा सभी बच्चों से विनम्र अनुरोध रहेगा। बच्चों आप पूरे अंतिम समय तक बने रहें। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ से तो आप कहिएगा कि हाँ सर मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। बच्चों क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार तड़कता भड़कता हुआ क्वेश्चन है। आपको यहाँ से आप पूरा वीडियो देखें और देखने के बाद आप अनुमान लगाइएगा कि आपका स्टडी जो है कैसा है, आप कितना तैयारी कर रहे हैं। तो बस बच्चों बस मैं यही कहूँगा कि बस वीडियो को पूरा देखें, अंतिम समय तक देखें, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लिए। चलिए बच्चों समय न बर्बाद करते हुए कुछ गाइडलाइंस दिया है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए बच्चों पहला क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान 2 घंटे 45 मिनट, फुल मार्क्स 80, ठीक है। और क्या बच्चों, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कुछ, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो तो परीक्षार्थी अपना यथा समय में उत्तर दे। ये सब आप अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना बच्चों। चलते हैं बच्चों आगे की ओर। आगे की ओर देखिए, आगे आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे खंड अ है, खंड ए और खंड बी, यानी दो भाग में, एक सब्जेक्टिव का कलेक्शन है, एक ऑब्जेक्टिव का है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ और अगले वीडियो में सब्जेक्टिव करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। मैं एक ही साथ दो नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, आपको यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक है जिसमें 40 मार्क्स बनाने अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 मार्क्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक बार और इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पढ़िए बच्चों, प्रश्न 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न है जिसमें से एक ही सही है और प्रश्न के लिए एक निर्धारित अंक दिया गया। अपने द्वारा चुने गए विकल्प ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 40 प्रश्न का, लेकिन हम लोग बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को 80 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, अब फटाफट अपना वीडियो में आंसर वीडियो पॉज करके आप दे सकते हैं, ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाते थे। तो बच्चों पहला का क्या कहा जाते थे, तो कोलोन कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए बच्चों। तो बच्चों दूसरा का ए आंसर होगा 1919 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या देखिए बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। आपके ऑप्शन है बच्चों, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। तो बच्चों तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी की एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों चौथा नंबर का क्या ऑप्शन दिया है, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काउंट कावुर्ज, मेजनी। तो बच्चों चौथा नंबर का राइट आंसर बिस्मार्क, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। बताइए बच्चों। तो पांचवा नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 लाहौर, 1931 कराची और 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगाम। बताइए बच्चों। तो बच्चों 6 नंबर का जो है वो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 1929 लाहौर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में, सूरत में। बताइए बच्चों। तो बच्चों मैं इसका बता दूं 7 नंबर का क्या होगा राइट आंसर बच्चों, तो इसका होगा सी, कलकत्ता में खोली गई थी भारत में सूती वस्त्र की मिलें, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, घनश्याम दास बिरला। तो 8 नंबर का बच्चों राइट आंसर होगा बच्चों लाला लाजपत राय, ठीक है बच्चों। बताइए आप मुझे कमेंट करके बताइए लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो 9 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, निक्सन, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर है बच्चों,
विक्टर एमुनियल ने किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? विक्टर एमुनियल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन ए मेजनी, मेटरनिक, काउंट कावर, स्टालिन। बताइए बच्चों। तो 10 नंबर का बच्चों क्या होगा? राइट आंसर काउंट कावर। बच्चों देखिए, मैं खुद चाहता हूँ कि आपका समय जो है वो बहुत कम से कम लगे, ठीक है, क्योंकि कम अभी के समय में सभी का समय बड़ा ही बहुमूल्य है। तो मैं खुद चाहता हूँ बच्चों कि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य कम लगे, इसलिए मैं उतना नहीं, ज़्यादा देर तक बातें करूंगा आपसे, डायरेक्ट पढ़ाई की बातें करूंगा और बहुत ही कम समय में कोशिश करूंगा कि 80 प्रश्न करवा दूं। ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? तो बस बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है बच्चों, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मुसोलिन मुसोलिनी, विक्टर एमुनियल, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। तो बच्चों 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बिस्मार्क। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुई? आपके ऑप्शन है 1918, 1920, 1921, 1925। तो 12 नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1921। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 13 नंबर है बच्चों, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन, ली कमीशन। बताइए। तो 13 नंबर का क्या होगा बच्चों आंसर? 13 नंबर का बच्चों हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, साइमन कमीशन। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्या कि 14 नंबर बोलता है प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र को संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो बच्चों 14 नंबर का क्या होगा? यंग इंडिया। यंग इंडिया के संपादक कौन थे बच्चों? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, बाइबल, हदीस। तो 15 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर? बाइबल। बच्चों गांधी जी से कुछ प्रश्न है बच्चों, जैसे कि गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब की? आप कमेंट कर बता सकते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे बच्चों। वहां से कब लौटे? 1915 में। ठीक है बच्चों। चंपारण सत्याग्रह कब किया? तो 1917 में बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड, 1919 में। फिर उसके बाद आपको प्रश्न पूछेगा बच्चों कि गांधी जी ने पहला गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया, द्वितीय गोलमेज में कब भाग लिया। फिर उसके बाद गांधी जी कितने अनुयायी के साथ साबरमती स्थापना के साथ चलकर नमक कानून तोड़ा था, भंग किया था। तो ये सब आपको याद कर लेना बच्चों। आप अगर बोलेंगे तो प्रॉपर एक गांधी जी पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न तो कर लिए बच्चों। 16 नंबर क्या है एक बार देख लीजिए बच्चों। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी, फारसी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं अगला ऑप्शन नहीं देखूंगा, यही बता दूंगा अशोक का अभिलेख जो है वो ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है बच्चों। किस लिपि में बच्चों? तो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बच्चों बंगाल विभाजन कब हुआ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कब वापस लिया गया। तो 17 नंबर का बच्चों राइट आंसर क्या होगा? सी, 1911। और आई थिंक बच्चों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आई थिंक, मैं भी नॉट श्योर बच्चों, आई थिंक। ठीक है, लेकिन वापस कब लिया बच्चों? तो 1911 में, इसमें श्योर है। ठीक है बच्चों। चलिए, रूस में कब दासत्व का समाप्त किया गया? तो 18 नंबर का बच्चों 1861 में। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन में 1 मई मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? चलिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन किस सम्मेलन में? तो बच्चों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्यूटा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो 19 नंबर का बच्चों राइट आंसर होगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन्ह की सरकार कैसी थी? मतलब हो ची मिन्ह की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, पश्चिमी वियतनाम में। तो 20 नंबर का बच्चों राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्तरी वियतनाम में। ठीक है। चलिए बच्चों मैं एक बात आपसे कहूंगा, आपको बाय द वे सपोज दैट, अगर मे बी नोट श्योर, अगर कोई क्वेश्चन गलती हो जाता है तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकता है बाय मिस्टेक किसी कारणवश टाइपिंग एरर या टाइपिंग आंसर हो गया होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को दिल पे नहीं लेना है
उस क्वेश्चन का हमको कमेंट कर देना है, पिनअप कर देना है कि हाँ सर इतना नंबर का क्वेश्चन गलती हुआ आपसे, मैं उसे एक बार फिर से री अगेन देख लूँगा। ठीक है बच्चों, तो इंसान से जब भगवान से गलती हो सकती है बच्चों, बड़े बड़े लोग से, तो इंसान है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए। वार एंड पीस किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने, टॉलस्टॉय ने, बोनार्ड शॉ ने, दोस्तोवस्की ने। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिएगा। 21 नंबर का क्या होगा बच्चों? बी, टॉलस्टॉय ने। ठीक है, चलिए बच्चों एक एक प्रश्न मैंने अपने तरफ से चुन के डाले हैं, चुन के लिए मतलब इसमें चुन के डाले हुए हैं बच्चों। और दूसरी बात, सभी क्वेश्चन को क्रॉस वेरिफिकेशन मैंने किया है, उसको गूगल पे वेरिफिकेशन किया है, तभी मैंने वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बिंदास रहिए, सभी आंसर सही है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है? सोवियत संघ का विघटन हुआ था कब? 1991 में, 1992 में, 1989 में, 1990 में। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर? तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1991 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना का अजीमाबाद नाम किसने दिया? अकबर ने, अजीम उस शान ने, बाबर ने, हुमायूं ने। तो बच्चों पटना का अजीमा नाम बाद जो है वो अजीम उस शान ने दिया। ठीक है बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं बच्चों। 24 नंबर क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का बच्चों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजात शत्रु ने की। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी गठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इनमें से सभी। तो 25 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2001। तो 26 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 15 मार्च 1950। ठीक है, चलिए उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का बच्चों क्या होगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बच्चों गैस और बिजली का जो है वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो वो बच्चों आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, क्यात, युआन। बच्चों बांग्लादेश की रुपया जो है वो टका है, और भारत की क्या है? रुपया। कमेंट करके बताइए युआन किसकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? सी, बांग्लादेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 31 नंबर पर चलते हैं बच्चों। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी। तो 31 नंबर का बच्चा होगा अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1982, 1985, 1989, 1990। तो 32 नंबर का बच्चों क्या होगा? 1989, 1989, 1990 में एक कम जवाहर रोजगार योजना आरंभ हुई थी। उम्मीद है बच्चों आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 150 दिन, 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन। बताइए। तो 33 नंबर का बच्चों डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 100 दिन। मनरेगा में कितने दिन की रोजगार देते हैं बच्चों? तो 100 दिन। चलिए अगला देखिए बच्चों। अगला है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य के आयोग हैं? 582, 35, 24, 38। तो बच्चों 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 35 जो है वो संरक्षण आयोग है। चलो बच्चे अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रोफेसर पी.सी. महालोनिबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति, कर समिति। तो 35 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रीय आय समिति इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? निवेश, आय, वितरण, मांग। तो 36 नंबर का बच्चों का आय कहलाता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? उत्पादन, व्यय, आय, इनमें से सभी। तो 37 नंबर का बच्चों
आय जो है वो आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1871, 1868, 1950, 1945। तो 38 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, और 1868। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? आपके ऑप्शन है बच्चों, अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। तो बच्चों 39 नंबर का क्या होगा? अनिवार्य सदस्यता। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गैर आर्थिक से आधारित संरचना है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। तो 40 नंबर का बच्चों ऊर्जा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से? बताइए। तो 41 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 37, 52, 72, 75? बताइए। तो बच्चों 42 नंबर का क्या हो जाएगा? 75 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? मेधा पाटकर से, लाला लाजपत राय से, सुंदरलाल बहुगुणा से, अमृता देवी से? तो बच्चों उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था, और ये कहाँ किन से है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा से। ये है क्या चिपको आंदोलन? तो ये एक एक प्रकार का बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था कि एक आंदोलन चलाया था। कैसा आंदोलन? तो पेड़ को बचाने के लिए। जब भी कोई जंगल के फॉरेस्ट विभाग के व्यक्ति अगर पेड़ को काटने आते थे, या किसी भी प्रकार के व्यक्ति पेड़ को काटने आते, तो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को कटने नहीं देते थे, इसीलिए चिपको आंदोलन नाम पड़ा। आप मुझे कॉमेंट कर बताएं चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? ठीक है, बताइए। लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलनीति तंत्र की स्थापना हेतु, साम्यवाद की स्थापना हेतु? तो 44 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? मुलायम सिंह, S.A. डांगे, कांसीराम, ज्योति बसु? तो 45 नंबर का बच्चों क्या होगा आंसर? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 45 नंबर का सी इज द कांसीराम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून लागू होता है किस पर? सांसद एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी? तो दल बदल कानून जो लागू होता है बच्चों वो किस पे होता है? सांसद एवं विधायकों पर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? पृथक मतलब होता है अलग होना। 15 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2002 को, 10 नवंबर 2002 को? तो बच्चों 47 नंबर का राइट आंसर 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ बच्चों? तो वो 1936 में अलग हुआ था। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 48 नंबर है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, एकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका? तो बच्चों 48 नंबर का ये एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसका हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है बच्चों 545, 543, 540, 500। तो बच्चों 543 जो है वो लोकसभा में चुने हुए सीटों की संख्या होती है। बच्चों 50 नंबर क्या है? पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था किससे? तो बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी। तो बांग्लादेश जो है बच्चों पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान से जाने जाते थे। बच्चों इस तरीके से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक का बटन जरूर दबा दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही बच्चों सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों कि आप हमारी इन बातों को समझिएगा। तो चलिए बच्चों इस तरीके से मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न ठीक है, 51वां है बच्चों कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1973 में, 1965, 1960, 1958? तो 51 नंबर का बच्चों 1958 में वेस्ट इंडीज की जो है स्थापना हुई। ठीक है, आप जो बच्चे इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। वेस्ट इंडीज फेडरेशन वाज फॉर्म इन 1973, 1965, 1960, 1958। तो बच्चों वो 1965 समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो अपना बच्चा इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों क्या है
इंडिका के लेखक कौन है? चाणक्य है, फयान, मेगास्थनीज, सेलिकोस। तो बच्चों इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बच्चों एक बात कहूँगा, मानते हैं कि वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा जा रहा है, समय लग रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए बच्चों, आपने 52 तक प्रश्न कर लिया। कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप ही बताइए कि यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। मैं श्योर हूँ 99% कि अच्छे खासे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न गिरने वाले हैं। बस बच्चे रिक्वेस्ट यू, थोड़ा दिल को थाम कर और बर्दाश्त करके बैठे रहें वीडियो पर, और जब तक वीडियो खत्म नहीं हुई वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एसएसटी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बच्चों पाता वही है जो जागता है, जो मेहनत करता है। हाथ पे हाथ धरने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, उसको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो बच्चों बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान आपको पाना है तो आपको अपना समय जरूर देना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 53 नंबर क्या है? 53 नंबर है बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। तो 53 नंबर का क्या होगा बच्चों? भारत। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो बच्चों 54 नंबर का होगा म्यांमार। ठीक है, आंग सान सू जो है वो म्यांमार देश के नागरिक हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्षेत्रवाद की भावना कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाओ, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो बच्चों 55 नंबर का राइट आंसर होगा अलगाववाद। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो 56 नंबर का बच्चों वो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप मुझे बताइए काजीरंगा नेशनल उद्यान जो है वो कहाँ पर है? काजीरंगा पार्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1980 को, सितंबर 1987, जून 2002, सितंबर 2002। तो 57 नंबर का हो जाएगा बच्चों बी, सितंबर 1987 को। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? रूस, भारत, ब्राजील, कनाडा। तो बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रूस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? नगण्य होती है। तो 59 नंबर का बच्चों बताइए, इस दो ऑप्शन में कोई एक होगा, बताइए तो आप जरा, वीडियो को पॉज कर हम बताएं। चलिए 59 नंबर का राइट आंसर होगा लेटराइट मृदा। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? 99% बच्चे इस प्रश्न में गलती करेंगे। सारे बच्चे पता है ऑप्शन ए मारेंगे डिगबोई, लेकिन ये गलत है बच्चों। इसका राइट आंसर होगा मुंबई हाई। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम श्योर है बच्चों, इसको गूगल करके मैंने क्वेश्चन का क्रॉस वेरिफिकेशन किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर क्या है कि इनमें से कौन रोपण फसल है? चाय, रबड़, गन्ना, इनमें से सभी। तो 61 नंबर का बच्चों क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से जो है रोपण फसल चाय भी है, रबड़ भी है, गन्ना भी है। ठीक है, चलिए जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1981, 1991, 1995, 2001। तो 62 नंबर का बच्चों 1991 में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कांवड़ झील कहाँ पर है? दरभंगा में, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, कांवड़ झील जो है वो बताइए, तो वो बेगूसराय में। उम्मीद है बच्चों कि आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, और आप साथ ही साथ बच्चों एक चीज़ और, कलम कॉपी लेके बैठिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलेगा, आप रिवाइज भी करिएगा बच्चों। बच्चों सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मानते हैं कि आप स्कूल कोचिंग पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहले खुद से अध्ययन कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए, उसके बाद देखिए। टीचर लोग सिर्फ और सिर्फ राह दिखाएगा, आपको चलना उस पर अकेले हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, उड़ीसा। तो 64 नंबर का बच्चों क्या होगा? उड़ीसा में पहला वन प्रबंधन प्रस्ताव पारित किया गया। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस। तो 65 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेट्रोलियम जो है अकार्बनिक खनिज है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों
कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, वन पाया जाता है। ठीक है, देखिए फिर क्या, कौन कोयला घटिया किस्म का है? एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। 67 नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लिग्नाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? सिक्किम में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में? तो बच्चों ये असम में शुरू हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो पायराइट जो है धात्विक खनिज है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तारापुर, कलपक्कम, नेरोडा, केगा? तो बच्चों इसका क्या होगा? तो तारापुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तारापुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? अभ्रक से, तांबा से, सोना से, लोह अयस्क से? तो बताइए बच्चों। तो कोडरमा का जो बच्चों जो संबंध है वो अभ्रक से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर? तो 72 नंबर का क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 72 नंबर का होगा डी, कतर ने। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका? तो बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका होगा बांग्लादेश जो है वो अग्रणी, जूट में अग्रणी राज्य है, देश है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर बच्चों सी, नील नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। 75 नंबर है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बच्चों सुनामी जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ नहीं है, भूकंप नहीं है, ये सब प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, सॉरी 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 बच्चों, माफ़ करना बच्चों, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब प्राकृतिक आपदा है, सुनामी है, बाढ़ भी है और भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा किया जाता है। माफ़ करना बच्चों, बहुत गलती हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्षमा चाहते हैं सभी से। ठीक है, आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा किया जाता है। दंगे, फसाद, मार पीट, बम ब्लास्टिंग ये मानव ही करता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है बच्चों आप समझे होंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1920, 1966, 2004, 1934? 76 नंबर का क्या होगा बच्चों? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1934। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऊंची भूमि, ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? भूस्खलन से अभिप्राय है? आपका ऑप्शन है मलबों का खिसकना, बी चट्टानों का गिरना, सी चट्टानों का खिसकना, डी इनमें से सभी। बताइए। तो बच्चों भूस्खलन का मतलब क्या होता है? इनमें से सभी, मतलब चट्टानें भी गिरती है, मलबे भी खिसकते हैं, चट्टान का खिसकना भी होता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 79 प्रश्न क्या है? आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। तो 79 का बच्चों क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। आकस्मिक मतलब अचानक कोई प्रबंधन करने की व्यवस्था, तो वह स्थानीय प्रशासन भी कर सकते हैं और स्वयंसेवी संगठन भी कर सकते हैं और स्थानीय लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आकस्मिक प्रबंधन मतलब कि अचानक कोई ऐसा मैनेजमेंट, कोई ऐसी आपदा आ जाए जिसे लोगों के द्वारा निपटारा किया जाए, तो वो कोई भी कर सकता है। उसमें एक टीम के द्वारा भी किया जा सकता है, एक प्रशासन के द्वारा भी, और एक स्थानीय पीपल के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने 79 प्रश्न को समझ लिया। 80 नंबर देखिए बच्चों, क्या है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है कैसी? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो बच्चों इस तरीका से आपको लास्ट प्रश्न पहुंचा दिए हैं हम। तो इसका राइट आंसर को बच्चों डी इज द राइट आंसर। भूकंप का जो क्षेत्र है, भूकंप संभावित, जहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहते हैं, तो वहाँ पे जो भवनें बननी चाहिए ना, वो कैसी बननी चाहिए? तो आयताकार बननी चाहिए। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीका से मैंने जो है आपको सुपर 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, 80 में 80। आप हमें बताएं कि आपने 80 में से टोटल कितने प्रश्न को सही किया। उम्मीद है बच्चों कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहे होंगे। अगर आप बने होंगे तो आपको जरूर यहाँ से बेनिफिट मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। बच्चों एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे। उम्मीद है बच्चों आप ऐसा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए। अब अगले वीडियो में सेक्शन बी का जरूर करवाएंगे।
तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। तो बस बच्चों, अपना तैयारी कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, मन लगा के पढ़िए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।